हाँ। सर मंत्रिमंडल को लेकर के बात करें तो सर मंत्रिमंडल को लेकर के किस फॉर्मूला पर चर्चा हुई है और आपको कोई मंत्री मतलब हमको कोई मंत्रालय मिल सकता है? देखिए, हम उतना बड़ा दल नहीं है एनडीए का, एक छोटा सा दल है जिसकी सहभागिता आज एक सांसद के रूप में होगी यहाँ पर। तो हम नीति निर्णायकों में नहीं हैं। नीति निर्णायकों में मेजर पार्टी के लोग जो हैं, भाजपा के हैं 240-50 लाए हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं जो 70 सीट लाए हैं, नीतीश कुमार जो 12 सीट लाए हैं, ये सब 5-7 आदमी हैं। वो शिंदे जी हैं वो लाए हैं। तो ये सब 5-7 आदमी मिलेंगे, राजनाथ बाबू मिलेंगे, अमित शाह जी मिलेंगे, आपस में बैठ करके कोई फार्मूला तय करेंगे किस पार्टी को कितना रखना है, किसको क्या देना है। तो ये उन लोगों की बात है, वो उसका जवाब तो हमसे पूछते हैं तो हम समझ। तो बिहार के वरिष्ठ नेता में शुमार जीतन राम मांझी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर कल देखिए एक खबर आ रही है कि अब जो शपथ है वो 9 जून को होने वाला है, शपथ समारोह। तो क्या लग रहा है, टाइमिंग और डेट आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं? देखिए, कल जो बैठक हो रही थी एनडीए के सभी नेताओं की, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे, राजनाथ बाबू भी शामिल थे और अमित शाह भी शामिल थे और सभी एनडीए के पार्टनर पार्टी शामिल थे। तय यही हो रहा था कि जल्दी से जल्दी शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए। तो जो मेथोडिकल बात है, कानूनन बात है, उसकी चर्चाएं हुई कि भाई सभी माननीय सांसद जो चुनाव जीते हैं आ जाएं और सभी पार्टी के नेता लोग आ जाएं, उनके साथ सम्मिलित बैठक हो जाएगी, सबका सिग्नेचर ऑब्टेन कर लिया जाएगा और होगा कि हाँ सब लोग हम लोग समर्थन किया है। तो अभी तो एनडीए के नेता लोगों ने समर्थन किया है, एनडीए के जो जीत के आए हैं सांसद तो अभी नहीं समर्थन किए हैं। इसके लिए कल 11 बजे से, यानी कि 7 तारीख को 11 बजे से बैठक होगी। बैठक में सारी बातें तय होगी। 4 या 5 बजे महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ समय ले लिया गया है। अधिकृत लेटर के साथ प्रधानमंत्री और एनडीए के सभी नेता लोग वहाँ जाएंगे और उन समर्थन का लेटर देंगे और ये भी कहेंगे कि साहब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का आप आमंत्रण कीजिए कि मंत्रिपरिषद का गठन करें। इतना हम लोग कल करेंगे शाम तक। अब राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है अपनी सुविधा के अनुसार कि कब वो बुलाते हैं। पहले तो था कि 8 तारीख को बुलाएंगे, अभी देख रहे हैं चैनल में कि 9 तारीख को बुलाएंगे। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, तो राष्ट्रपति की सुविधा के अनुसार है। हाँ। अच्छा सर, मंत्रिमंडल को लेकर के बात करें तो सर मंत्रिमंडल को लेकर के किस फॉर्मूला पर चर्चा हुई है और आपको कोई मंत्री मतलब हमको कोई मंत्रालय मिल सकता है? देखिए, हम उतना बड़ा दल नहीं है एनडीए का, एक छोटा सा दल है जिसकी सहभागिता आज एक सांसद के रूप में होगी यहाँ पर। तो हम नीति निर्णायकों में नहीं हैं। नीति निर्णायकों में मेजर पार्टी के लोग जो हैं, भाजपा के हैं 240-50 लाए हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं जो 70 सीट लाए हैं, नीतीश कुमार जो 12 सीट लाए हैं, ये सब 5-7 आदमी हैं। वो शिंदे जी हैं वो लाए हैं। तो ये सब 5-7 आदमी मिलेंगे, राजनाथ बाबू मिलेंगे, अमित शाह जी मिलेंगे, आपस में बैठ करके कोई फार्मूला तय करेंगे किस पार्टी को कितना रखना है, किसको क्या देना है। तो ये उन लोगों की बात है, वो उसका जवाब तो हमसे पूछते हैं तो हम समझते हैं ये गलत बात बोलते हैं आप लोग, या समय की बर्बादी है। अच्छा सर, चूंकि केसी त्यागी का भी बहुत बड़ा बयान आया है, अगर हम बात करें अग्निवीर योजना को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि इस पे संशोधन करने की जरूरत है, साथ ही साथ जातीय जनगणना की भी मांग उन्होंने की है। आप कैसे देख रहे हैं कि आपका सपोर्ट होगा उन्हें? देखिए, जब गठबंधन में हम हैं तो गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए। जो भी मेजर इशू है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, उस पर बातें होती है और इसकी चर्चा जब सब हम लोग बार बार मिल रहे हैं, एनडीए के नेता लोग मिल रहे हैं, विधायक संसदीय दल के लोग मिल रहे हैं, तो ये सब चर्चा वहाँ होनी चाहिए। व्यक्तिगत या पार्टी के आधार पर कोई प्रवक्ता ऐसा बोलते हैं तो उसको मैं उचित नहीं मानता हूँ।
सर और भी देखिए वन नेशन वन थ्योरी की भी बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो जाए या बिहार को अलग राज्य के दर्जा की बात हो जाए, इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में तो भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, वो हमारे रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में, और उन्होंने प्रतिवेदन भी जमा कर दिया है। हमें मालूम नहीं है कि प्रतिवेदन में क्या है, लेकिन पार्टी की बात करें तो सर आपके पार्टी की कोई अलग से डिमांड है? हम लोग का कोई डिमांड नहीं है। हम लोग अनकंडीशनल समर्थन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के चलते दिया है। अच्छा, विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर सरकार अभी बन भी गई तो आगे चल करके ये सरकार गिर जाएगी। वो तो हर हारने वाला आदमी दूसरे दिन से दूसरे के बारे में सोचता है कि वो गिर जाएंगे, तो इसलिए वो लोग तो यही सोचेंगे, लेकिन वैसी बात नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। 5 साल नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अच्छा सर, कल चूंकि आप मोदी जी से मिले हैं, आखिरी सवाल है, मोदी जी से जब आप कल मुलाकात किए तो मोदी जी ने आप लोगों को क्या कहा? क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ चर्चाएं वहां पे हुई और कुछ अहम बातें जो निकलकर सामने आई? देखिए, मीटिंग के बाद सबों ने रिक्वेस्ट किया कि व्यक्तिगत रूप में ऐसे तो सम्मिलित बधाई दे ही दिया है, शुभकामना दे ही दिया है, लेकिन सर अलग अलग भी हम लोग आपको, तो कोई शॉल दे रहे थे, कोई बुके दे रहे थे। तो जब बुके दे रहे थे तो वहाँ पर जीतन मांझी कोई न शॉल ले गया था न बुके ले गया था। अगला पंक्ति में लास्ट लेफ्ट में जीतन मांझी खड़ा था। मिलने की बात आई तो हमने हाथ जोड़ करके कहा कि सर सब कोई तो कुछ लाए, हम तो कुछ नहीं लाए हैं, हम अपने हृदय के फूल से आपका स्वागत करते हैं। ये कहते ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और गले से छाती से मुझे आलिंगन किया, मिला लिया और कहा कि मांझी जी हम आपसे बात करते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। यही बातें हुई। तो ये प्यार है आप दोनों के बीच, है ना? मोदी जी का आशीर्वाद? नहीं, मोदी जी का आशीर्वाद तो है। जब 16 अप्रैल को गया में गए थे हमारा इलेक्शन का प्रचार करने, तो बिहार में 17-18 सभाएं उन्होंने की है। किसी भी सभा में उन्होंने नहीं कहा कि यहाँ का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। गया के सभा में उन्होंने कहा कि जीतन मांझी चुनाव यहाँ नहीं लड़ रहे हैं, मेरे भाइयों बहनों, यहाँ चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। तो ये तो मेरा सौभाग्य है, इसके लिए हम उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और कल भी और कल की तरफ से फिर कोई डिमांड भी नहीं होगा? नहीं, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं। जो उचित समझेंगे वो करेंगे। और हमारा डिमांड एक ही था, हम एमपी बने। गया की जनता को, बिहार की जनता को लाख लाख शुक्रिया करते हैं, आभार देते हैं कि उन्होंने हमको लाख वोट से ऊपर से जिताने का काम किया है। तो ये जीतन राम मांझी हमारे साथ थे, इन्हीं को आप सुन रहे थे। और देखिए, चूंकि अब देखिए कल की मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई, ये बात उन्होंने विस्तार से हमें बताया है। और इसके साथ ही अग्निवीर योजना को लेकर के भी इन्होंने अपना जो व्यू पॉइंट है उसे साफ कर दिया है। साथ ही साथ इनका कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है और इनकी कोई डिमांड, अपनी पार्टी की फिलहाल कोई डिमांड नहीं है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।